नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 75वां गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। यहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां दी। सबसे पहले 150 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय समारोह में डॉग शो भी आयोजित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया। सीएम ने कहा कि हर नागरिक प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। हम संकल्प लेते हैं कि देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान होगा। विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि हम जहां हैं वहां से अपने काम की शुरुआत करें तो आज के समय में यही सच्चे अर्थों में देश सेवा होगी। हनुमानगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने गांव 30 SSW में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 3 सगे भाइयों सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 1,48,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चारों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति पर हमला किया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपर लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने बताया कि 29 मार्च 2018 को परिवादी हंसराज ने टाउन थाने में सूचना दी कि ओम प्रकाश उर्फ भैरू राम, उसके भाई नानू राम, लूणा राम और राम प्रताप निवासी चक 30 SSW और एक बाल अपचारी ने उसके चाचा काशीराम के घर में घुसकर हमला किया। इससे काशीराम गंभीर घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराएं जोड़ते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। भाजपा ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय लीडरशिप ने जयपुर में लोकसभा चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक भी की। इसमें सबसे हॉट टॉपिक रहा प्रदेश की सभी 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना। इस बार पार्टी को 6 सीटों पर कड़ी चुनौती दिख रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था, उनकी सीटों पर लोकसभा चुनाव में चेहरे बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो मौजूदा 24 में से 14 से 15 सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। बीजेपी के अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव को राजस्थान से चुनाव लड़ा सकती है। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा के सारे निर्णय दिल्ली से ही लिए जाएंगे। राजसमंद जिले में नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा व 2000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडिया के अनुसार 28 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां ने भीम थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि शाम को उनकी बेटी अपने घर से बाड़े में जा रही थी, तभी आरोपी उसके घर के सामने से उसकी बच्ची को पकड़कर घर के अंदर ले गया। डराकर अश्लील हरकत की। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी बहन आ गई तो आरोपी ने पीड़िता को छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान पूरा कर आरोपी के विरुद्ध पोक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बूंदी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। डोटासरा पूर्व राज्य मंत्री अशोक चांदना के पिता के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने बूंदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने चांदना के निवास पर पहुंचकर दिवंगत देवलाल चांदना के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधवाया। मौके पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि दिल्ली की पर्ची सरकार है। ये सरकार दिल्ली की पर्ची के अनुसार काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका कोई विजन नहीं है और न ही इनकी कोई 100 दिन की कार्य योजना है। विभागों में काम न होने से जनता परेशान है। सभी तरह के विकास कार्य को रोक दिया गया है। पंचायत हो या नगर पालिका, कहीं भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में सीएम केवल भ्रमण कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इंजन खराब हो गया, उन्हें जनता ने नकार दिया है। गणतंत्र दिवस पर भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। जोशी ने कहा कि यह आजादी और एकता का प्रतीक है। पीएम के नेतृत्व में कल हमने ऐसा दिन भी देखा जिसमें विकसित भारत और गुलामी से मुक्ति का संकल्प दिखाई देता है। इन्हीं संकल्पों के साथ भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता जा रहा है। कल 2 बड़ी ताकतें एक साथ जयपुर में थी और पूरा शहर उमड़ा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर
जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ कहने का हक नहीं है, उन्हें जनता ने नकार दिया है। उनकी सरकार में जो 5 साल में हुआ उसका परिणाम जनता ने चुनाव में उनको दे दिया। इंजन तो उनका खराब हो गया है। हमारी सरकार केंद्र और राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। बयावर जिले के रायपुर में मथुरा से दर्शन कर गुजरात लौटते समय एक परिवार की कार नहर की सुरक्षा दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक वृद्धा समेत 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का बयावर के अमृत कौर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हादसा बयावर के रायपुर थाना क्षेत्र में बर रायपुर के बीच टोल प्लाजा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार गुजरात के आनंद निवासी 45 वर्षीय नयनेश सोनी अपने परिवार के साथ हुंडई कार में सवार होकर मथुरा से दर्शन कर वापस अपने घर गुजरात जा रहे थे। NH 162 4 लेन पर टोल प्लाजा के पास नहर की सुरक्षा दीवार के पास कार अज्ञात वाहन या दीवार से टकरा गई। हादसे में कार सवार आनंद गुजरात निवासी 25 वर्षीय जय कृष्णा मनीष व 40 वर्षीय प्रिया सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स राजस्थान की टीम ने जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित जी क्लब में हुई फायरिंग मामले में फरार चल रहे लॉरेंस गैंग के वांटेड चूरू निवासी अभय सिंह राठौर को गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम दिनेश MN ने बताया कि जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहे गैंगस्टर अभय सिंह के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना पर IG प्रफुल्ल कुमार और एडिशनल SP विद्या प्रकाश के सुपरविजन में टीम को रवाना किया गया। टीम को सूचना मिली कि अभय सिंह जयपुर के वैशाली नगर में एक होटल में छुपा हुआ है। सूचना पर टीम ने दबिश देकर लॉरेंस गैंग के सदस्य अभय सिंह को डिटेन किया और उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना जवाहर नगर सर्किल पुलिस को सुपुर्द किया गया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अलवर शहर में 6 साल की मासूम से उसी के चाचा ने रेप कर दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग घंटा घर और कोतवाली के बाहर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। CTCO आए तो उनको घेर लिया और नारेबाजी करते रहे कि अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SP आनंद शर्मा ने बताया कि नाबालिग की माता मजदूरी करती है। पिता की 10 महीने पहले मौत हो गई थी। आरोपी भी मजदूरी करता है। जब मां देर शाम को मजदूरी कर लौटी तो नाबालिग की हालत गंभीर थी। नाबालिग से उसके परिवार से चाचा ने ही रेप किया है। CO नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी को घर से करीब 3 किलोमीटर दूर भूरा सिद्ध के पहाड़ियों से अरेस्ट कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। समझाइश के बाद जाम को भी सुचारू करवाया गया। जोधपुर जिले में जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने रात को औद्योगिक क्षेत्र में घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की। टीम ने यहां से हजारों लीटर घटिया क्वालिटी का देसी व वनस्पति घी पकड़ा। इस घी को बाजार में प्रचलित सरस सहित कई ब्रांड के नाम से बेचने की तैयारी थी। टीम ने सभी घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में नकली घी बनाकर लोगों को महंगे ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। जानकारी के अनुसार जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने जोधपुर में बड़े स्तर पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का इनपुट मिला था। इस पर टीम में शामिल IT के आशाराम व इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर के साथ विवेक विहार थाना पुलिस ने बोरानाडा के पास संचालित होने वाली धेनुश्री कंपनी पर दबिश दी। टीम को वहां से 4000 लीटर के करीब देसी घी व 3500 लीटर सड़ा हुआ वनस्पति घी मिला। फैक्ट्री का मालिक भजनलाल बिश्नोई है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अजमेर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। महिला के पार्टनर ने कुछ लोगों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में शिकायत दी है। युवक ने बताया कि वह एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए शपथ पत्र भी बनवा रखा है। पीड़ित ने बताया कि वह किसी कारण घर से बाहर गया हुआ था। पीछे से कुछ बदमाश उसके घर पहुंचे और उसके पार्टनर का अपहरण कर लिया। कॉलोनी में रहने वालों ने उसे फोन कर इसकी जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि जब उसने CCTV चेक किया तो अपहरण करने वालों में कुछ लोग उनके जानकार दिखे। थाना प्रभारी के निर्देश पर मामले की जांच उप निरीक्षक राम स्वरूप को दी गई है। टीम ने घर के आसपास लगे CCTV खंगाले हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में खुद को अविवाहित बताकर युवती से संबंध बनाए और जब सच्चाई सामने आई तो आरोपी ने झगड़ा कर मोबाइल लूटकर धमकी देना शुरू कर दिया। इस प्रकरण में दुष्कर्म समेत लूट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दानपुर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के ही एक गांव में रहने वाली पीड़िता का 1 साल से प्रेम प्रसंग
छोटी सरवन के कालियाबड़ी निवासी महेश मैडा के साथ चल रहा था। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाता रहा। वहीं पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो उसने शादी से ही इनकार कर दिया और दूसरी जगह उसका विवाह तय हो गया। इस बात से नाराज होकर आरोपी महेश ने पीड़िता के साथ झगड़ा कर उसका मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।